अगर आपने मोदी सरकार की आलोचना की तो आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। हमसे पैसे लोगे, हमसे वेतन लोगे और हमारी ही आलोचना करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। आपको बता दें, असम में बाकायदा विधेयक तैयार है और कानून बनाने की तैयारी है कि जो सरकार की आलोचना करेगा और सरकारी नौकरी में होगा उस पर एक्शन हो सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, कानून बनने जा रहा है, विधेयक विधानसभा में पेश होने जा रहा है। अब अगर ये विधेयक पास हो गया तो सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर क्या एक्शन लेंगे, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कानून सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले को डायरेक्ट चुनौती देता है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले को कैसे देता है चुनौती, और सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में क्या कहा था, आपको सीजीआई चंद्रचूड़ का फैसला बताने से पहले मैं बैकग्राउंड स्टोरी फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असम में बनने जा रहा है कानून। तो जैसा कि आप जानते हैं कि असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मौजूद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कैसे विरोध हुआ, कैसे नारे लगाए गए, कैसे डराया गया, धमकाया गया, गाड़ी तोड़ी गई, पोस्टर फाड़े गए, हमने आपको एक एक खबर से अपडेट किया। आलम तो ये रहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि मैं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लूंगा। और इन सबसे भी जब काम नहीं बना है तो असम के मुख्यमंत्री का बयान निकलकर सामने आया है कि अब जो सरकार की आलोचना करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये असम के मुख्यमंत्री विधेयक पास करने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं। तो आखिर किस बात का इतना डर सता रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, जहां एक तरफ असम के मुख्यमंत्री का ये बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे की बैक स्टोरी ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको असम में भरपूर सपोर्ट मिला। आलम तो ये रहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में सरकारी नौकरी करने वाले भी शामिल हुए, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी तादाद में भीड़ आई हुई है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सरकार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं का रुझान भी राहुल गांधी की तरफ दिखाई दिया। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से सरकारी कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरने लगी तो राहुल गांधी से मिलने के लिए उस सरकारी कार्यक्रम को छोड़ दिया और राहुल गांधी से मिलने के लिए आ गई। अब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे तो असम के मुख्यमंत्री के क्या हाल हो रहा होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे भी ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनका बौखलाहट में कोई सानी नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, कई बीजेपी शासित राज्यों से भी निकली, लेकिन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई जो कि असम से निकलकर सामने आ रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से शुरू हुई है, कैसे बीजेपी बौखलाई हुई है, इन तस्वीरों से, इन बयानों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहना है कि हम तो भैया ऐसा कानून बना देंगे जिसमें जो सरकारी प्रोफेसर हैं वो किसी भी तरीके से सरकार की आलोचना ना कर सके। हम एक विधेयक लेकर आएंगे और इस विधेयक को पास करवाएंगे। और ये कोई छुटभैया नेता कार्यकर्ता का नहीं कहना है, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। कितनी हंसने वाली बात है, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल क्या कहा है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनेगा। देखिए, खबर में हिंदुस्तान की लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे सरकार की आलोचना करने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ कानून ला रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हम उन्हें वेतन देते हैं, उन्हें आचार संहिता के तहत काम करना होगा। वे जब चाहे सरकार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वेतन देते हैं या फिर कि वेतन के नाम पर खरीद लिया है, सवाल खड़ा होता है। कहना है कि हम वेतन देते हैं और तुम हमारे ही खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, हमारी निंदा करते हो, आलोचना करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्या ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं ये अपनी जेब से लाकर पैसा देते हैं, जेब से अपनी तनख्वाह बांटते हैं सरकारी कर्मचारियों को, सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि हम वेतन देते हैं और आप लोग अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए
खबर में आगे ये लिखा भी हुआ है कि ये विधेयक लाएंगे और इस विधेयक को बाकायदा विधानसभा से पारित करके कानून बनाया जाएगा कि सरकारी प्रोफेसर किसी भी तरीके से सरकार की आलोचना ना कर सके। अब ये लोग आलोचना से कितना डरते हैं, कितना घबराते हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जो आगे बात कही है वो अपने आप में और भी ज्यादा हंसने वाली और एक तरीके से चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें आगे जो कहा है मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका कहना था कि जो लोग काम करते हैं, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्हें जो जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो वो जाकर घर में पढ़ें और किस तरीके से कल पढ़ाएं, इसलिए उनको छुट्टी दी जाती है। इसलिए छुट्टी नहीं दी जाती है कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें, टीवी पर आए। तो जो छुट्टी के बाद कौन सा इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता है या फिर कि जाकर अपनी जो विचार है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, बातें रखता है, इस पर किस मुख्यमंत्री की नजर हो सकती है? मुख्यमंत्री की नजर भी है और मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो अपने आप में हंसने वाला बयान है। कितनी फजीयत करवा रही है अपने ही बयान से, देखिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि यूजीसी उन्हें शाम को पढ़ाई के लिए समय देती है ताकि वे अपने छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके, लेकिन उनमें से कई सरकार के खिलाफ राय देने में व्यस्त हैं। अगर हमें उनका वेतन देना है तो हम कुछ अनुशासन की उम्मीद करेंगे। तो अनुशासन की उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब या फिर कि दलाली की उम्मीद कर रहे हैं? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करना और अपने विचारों को रखना, आलोचना करने का अधिकार तो संविधान भी देता है। और अगर आप ये कानून बनाने जा रहे हैं तो ये तानाशाही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सोचने वाली बात है। फिलहाल ये जो कानून बनाने की तैयारी है, विधेयक लाने की तैयारी कर ली है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डायरेक्ट खिलाफत है। आपको बता दें सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला लिया था कि जो आलोचना होती है उसको सरकार विरोधी या फिर कि देश विरोधी कह के उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये फैसला अप्रैल के महीने में 2023 में सुनाया गया था। ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले में क्या कहा था सीजीआई चंद्रचूड़ ने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि आलोचना को देश विरोधी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चैनल से हटाया बैन, सरकार पर सख्त टिप्पणी की। तो मीडिया वन नाम का एक केरल में मलयालम चैनल है जिसने सरकार की आलोचना की तो उस चैनल पर बैन लगा दिया गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई सच दिखाता है, अगर कोई आलोचना करता है तो सिर्फ उसको देश विरोधी कहकर उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको बैन लगाना भी है तो उसके लिए आपको लॉजिकल बात बतानी होगी, तर्क देना होगा कि आखिर उस पर बैन क्यों लगाया गया है। और इसी के साथ इस मीडिया वन चैनल को शुरू कर दिया गया। ये जो सीजीआई चंद्रचूड़ का फैसला था, मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया था कि सच दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है, सरकार की आलोचना राष्ट्र विरोधी नहीं है। और उसी के साथ उन्होंने कह दिया था कि अगर आप इसे राष्ट्र विरोधी समझते हैं तो इसके लिए आपको तर्क देना होगा। बिना तर्क के मुंह उठाकर किसी को भी बैन कर दिया, किसी पर भी कार्रवाई कर दी, किसी पर भी यूएपीए लगा दिया, किसी पर भी एक्शन ले लिया, ऐसे देश नहीं चलता है। देश संविधान के तहत चलता है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। ये बात कहना, विधेयक लाना, बयान देना, डराना, धमकाना, क्या कुछ हो रहा है असम में, कैसे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। अभी तो एक यात्रा भर गुजरी है, हालत कितनी खराब दिखाई दे रही है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस बयान पर जो कानून बनाने की तैयारी है असम में, इस पर आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुले तौर पर खिलाफत की जा रही है? क्या सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर एक्शन लेंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।